बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ड व्यूज़ में डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, और ये जो मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और जो एलिगेशन से लगाए, इनकी हकीकत क्या है ये आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि खान साहब ने कहा क्या। खान साहब कहते हैं कि इनको उन्होंने लगाया है जिन्होंने मुझ पर कांटा लगाने की बात की है, और जब जब मुल्क के मकबूल लीडर्स के ऊपर कांटा लगाया गया है तब तब पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला दिया। यानी कि ये दो इवेंट्स पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से मसाइल ने बहुत जो है वो जन्म लिया था, और बहुत बड़े पैमाने पर जन्म लिया था। यानी जो ईस्ट पाकिस्तान का डिपैकल हुआ था 1971 के अंदर, उस वक्त भी शेख मुजीबुर रहमान के मुतालिक ये बात की जाती थी कि इन पर तो कांटा लग चुका है, और फिर हमें इतना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा कि एक हमारा मशरकी पाकिस्तान ही हमसे जुदा हो गया। फिर इसी तरह से 1977 आता है, ज़ियाउल हक साहब उन मार्शल्ला लगाते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को घर भेजते हैं, और फिर उन पर ऐसा कांटा लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की रोशनी में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। और उनकी फांसी के पीछे जो अवामिल हैं उसमें एक बुनियादी अमल ये है कि रोहिदाद खान ने कहा था कि एक कब्र है, दो अफराद हैं, या ज़ियाउल हक उस कब्र में जाएगा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस कब्र में जाएगा, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकद्दर में वो कब्र ठहरी। अब क्या मुल्क के अंदर इस वक्त इस बात के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि इमरान खान जैसी शख्सियत के ऊपर कांटा लगा दिया जाए? इमरान खान अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी का सेटअप लेके आना है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपॉइंट करेंगे ये, और निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करना ये एक आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो कंसेंसस के साथ हो, और कंसेंसस के साथ होते हुए दोनों फरीक बाहम रजामंद हो, यानी हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज के ऊपर हों। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब ने ये कहा कि इन्होंने उसको अपॉइंट कर दिया जो कि जरदारी का फ्रंटमैन है, जरदारी जिसको अपना बच्चा कहता है। अब जब ये ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे तो यकीनन उससे एक वो मसाइल जन्म लेंगे जिनके अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर जो है उसको इत्मीनान नहीं है, वो ये समझता है कि ये कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। उन्होंने कहा कि हमने अहमद नवाज सुखेरा का नाम लिया। अहमद नवाज सुखेरा वो शख्स है जो माजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुका है। उन्होंने नवीद अकरम चीमा का नाम लिया कि ये भी वो शख्स हैं जो पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, ना कि ऐसे बंदे की अपॉइंटमेंट होती जो एक फ्रंटमैन के तौर पर किरदार अदा करता आया है। और ये उन्होंने बाकायदा कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको जो है वो अपॉइंट करवाया है। अब ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमें किसी सूरत भी हरा नहीं सकते। क्यों नहीं हरा सकते ये एक अलग बहस है। इमरान खान कितने मकबूल हैं कितने नहीं मकबूल हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन अभी तक की जो कहानी है वो ये कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो कहते हैं कि हमारे मुखालिफ लोगों का अब एक ही पॉइंट एजेंडा है कि पीटीआई को कैसे दबाना है। ये तब इलेक्शन करवाएंगे जब इंतज़ामिया और अमला इनका अपना होगा। यानी मर्ज़ी के अंपायर्स की खड़े करने की जो बात इमरान खान साहब हमेशा करते आए हैं नवाज शरीफ और जरदारी के मुतल्लिक, वही बात आज एक बार फिर इन्होंने दोहराई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के NRO 2 मिलने से ये सब बच गए हैं। तोशाखाना का केस सबसे बड़ा मजाक था। इस हुकूमत ने तोशाखाना में मेरी तमाम तफसील दी। अब अदालत ने इनसे तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब किया तो कहते हैं कि सब सीक्रेट है। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से गाड़ियाँ चोरी की। साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। खुदा ना करे कि मुल्क हाथ से निकले, लेकिन इमरान खान साहब के खदशात यही हैं जो आज जिनका उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अदालत भी जाएंगे, वो मुल्क भर के अंदर मुजाहरे भी करेंगे मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उन्होंने फिर KPK की मिसाल दी, और KPK की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि KPK के अंदर हमने एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल था, तो यहाँ पर क्यों करके ऐसा शख्स सामने नहीं आ सका जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता। अब ये जो अगला सेटअप है, इस सेटअप के अंदर आपको बताता चलूँ कि निगरान वज़ीर आला का एक्चुअल में किरदार क्या होता है, वो क्या कुछ कर सकता है। एक्चुअली तो ये एक इंतज़ामी तौर पर एक ओहदा
ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ جو ایک مختصر سی کیبنٹ کے ذریعے سے ملک میں یا صوبے کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، یہ لوگ نہ تو کوئی تقرری کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ کوئی تبادلہ کر سکتے ہیں، نہ یہ لوگ کوئی نئی اسکیم شروع کر سکتے ہیں، نہ جاری اسکیموں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے۔ انتظامی امور کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس انتظامی امور کی بنیاد کے اوپر یہ خدشہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایکچولی ان لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے جو الیکشن کے اندر دھاندلی کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکچولی یہ بات میک شور کرنی ہوتی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو۔ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن، ناٹ دا رسپانسبلٹی آف انٹرم سیٹ اپ۔ تو جب یہ انٹرم سیٹ اپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر اگر اور آپ بہت زیادہ مقبول بھی ہیں جیسے خان صاحب کا دعویٰ ہے، تو پھر خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ خان صاحب کو عوام کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر یقیناً پر امید رہنا چاہیے، کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ یقیناً نظام میں جو ہے وہ اتنے مقبول ضرور ہیں کہ وہ ان کے خلاف کچھ بھی کھڑے ہو جائیں، کتنی ہی بڑی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ جائے، لیکن عوام کی طاقت کی بنیاد کے اوپر وہ ضرور منتخب ہوں گے۔ تو احتجاج کرنا آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، اب آپ اتنے ضرور پر امید رہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن یہ مت سوچیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس اپوائنٹمنٹ کو لے کر ہی اتنا کیوس ڈیولپ کر دینا ہے کہ پھر آئندہ 90 دن کے اندر انتخابات ہی نہ ہو سکیں اور کوئی اور نیا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ان کو چننا نہ پڑ جائے۔ تو اس خدشے کا ضرور میں اظہار کر رہا ہوں۔ آپ سے جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔